नमस्कार, आप देख रहे हैं GD24 न्यूज। GD24 न्यूज पर खबर हरदोई से। हरदोई जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया जयदेव कपूर से संबंधित प्रसारण श्रृंखला का लोकार्पण। हरदोई के रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष के अवसर पर काकोरी कांड और जयदेव कपूर की कहानी उनकी जुबानी की प्रसारण श्रृंखला का लोकार्पण किया। काकोरी कांड के राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी से पहले जेल से भगाने के प्रयासों को क्रांतिकारी जयदेव कपूर द्वारा बताई सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रसारण का लोकार्पण स्टूडियो में करते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने रेडियो जागो 90.4 FM के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ द्वारा शुरू किए गए प्रसारणों के लिए उनको बधाई दी और कहा कि इससे जनमानस में देश प्रेम की भावना प्रबल होती है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने कहा कि क्रांतिकारी जयदेव कपूर के उन प्रयासों को जनता को जानना आवश्यक है जिससे लोग आज़ादी की कीमत समझ सके। उन्होंने कहा कि अभय शंकर गौड़ हरदोई में कई ऐसे प्रयास करते रहते हैं जिससे नई पीढ़ी को देश के प्रति कुछ समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा मिले। इस अवसर पर क्रांतिकारी जयदेव कपूर के पुत्र संजय कपूर को शाल प्रदान कर सम्मानित किया गया और रेडियो पर काकोरी कांड जयदेव कपूर उनकी जुबानी उनकी कहानी का प्रसारण प्रारंभ हो गया। GD24 न्यूज से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रेडियो जागो स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूं हरदोई के जनप्रिय जिलाधिकारी अनुनय झा और हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव जी का। आज मौका है काकोरी कांड की उस शताब्दी वर्ष को मनाने का जिसमें एक कड़ी हरदोई से भी जुड़ी है और वो कड़ी है हरदोई के क्रांतिकारी जयदेव कपूर ने काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्तों को 2 बार प्रयास किया जेल से फरार करने का, जिससे उनकी फांसी न हो सके और देश की आज़ादी में उनका एक बड़ा योगदान जारी रहे। तो आइए इसी के साथ आज हम रेडियो जागो 90.4 FM द्वारा जो काकोरी कांड को लेकर के जयदेव कपूर के योगदान के साथ साथ जो देश की आज़ादी में कर्णधारों ने जो अपना योगदान दिया उस पर जो संकलित घटनाएं हैं उनका प्रसारण करने के लिए आज उसका लोकार्पण करने के लिए हरदोई के जिलाधिकारी। धन्यवाद अभय गौड़ जी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज 9 अगस्त 2025 को जब हम काकोरी कांड के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के अवसर पर यहाँ जनपद हरदोई में एकत्रित हैं, उसमें आदरणीय स्वर्गीय जयदेव कपूर जी की जो मुख्य भूमिका रही है उस कहानी संग्रह के लोकार्पण एवं प्रसारण में आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। आपने कुछ हमें उनके पन्नों से कुछ कहानियाँ सुनाई, कुछ कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक और कुछ बहुत ही मार्मिक। और आज जो हम प्रशासनिक महकमे में बैठ के कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं जनता की, कुछ भी हम कर पा रहे हैं लोगों के भलाई के लिए, ये प्रशासनिक महकमा और ये जो हमें लैटिट्यूड ऑफ चॉइस मिला है, शहीद रहे हैं, उन सब को आपके रेडियो 90.4 FM रेडियो जागो के माध्यम से मैं नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा यही करता हूं कि जनपद हरदोई का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील करे कि इसी धरती पे, इसी धरा पे आदरणीय स्वर्गीय जयदेव कपूर जी रहे और उनके जो सिद्धांत हैं, उनका ही जो आशीर्वाद है यहाँ के लोगों पे वो बना रहे और सभी लोग उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी अनुनय झा जी। हमारे साथ में हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव जी। रेडियो 90.4 FM के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज ये ऐतिहासिक दिन है 9 अगस्त। आदरणीय श्री जयदेव कपूर जी भी उस क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल थे और उन्होंने उस समय पूरा प्रयास किया था कि जो घटना में हमारे क्रांतिकारी थे उनको जेल से छुड़ाना। उन्होंने 2 बार प्रयास किए। उनके संस्मरण कहानी के रूप में आज लोकार्पित हुए हैं, जिसके लिए मैं अभय शंकर गौड़ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कुछ संस्मरण पढ़ के भी सुनाए, खासतौर पे राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ का भाषण उन्होंने दिया था जब राम प्रसाद बिस्मिल जी की शव को फांसी के पश्चात जयदेव कपूर जी और उनके साथी लेकर आए थे और उनका अंतिम संस्कार हुआ था। बहुत ही मन को व्यथित करने वाला था कि उनकी माँ इतनी बहादुर थी और उनके छोटे भाई को जिन्होंने जयदेव कपूर जी को समर्पित किया कि इसको पढ़ा, इसको भी देश के हवाले कर दें। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है वो। और ये
प्रेरणादायक है, सभी श्रोतागणों के लिए प्रेरणादायक है कि वो देखें कि उस समय 1925-100 साल पहले किस तरह की कुर्बानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी। उनकी उम्र 20 वर्ष से भी कम थी, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के थे, वो सब बहुत ही आदर्शवादी लड़के थे। तो ये कहानी का जो संग्रह आज लोकार्पित हो रहा है, लोकार्पण इसका